हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में नवंबर का महीना कुंभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि नंबर 1, मेरे पास आपकी कोई पर्सनल कुंडली नहीं है, अतः जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा, जो भी फलकथन बोलूँगा, वो जेनरिक होंगे और गोचर के अनुसार होंगे। गोचर का मतलब है कि नवंबर के महीने में ग्रहों की पोजीशन आकाश मंडल में कैसी रहेगी, उसके अनुसार होगा। तो इसी के अनुसार मैं फलकथन बोलूँगा और इसी के अनुसार यदि कोई रेमेडी होगी तो मैं वो भी बताऊँगा। तो यदि आपको कोई विशेष समस्या हो और उसका समाधान आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू चाहिए हो, तो आप मुझे अलग से कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये जो प्रेडिक्शन दी जाएंगी वो आपके लग्न कुंडली के अनुसार होंगी। थर्ड, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रह ऐसे माने जाते हैं जो बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो काफ़ी देर में राशि परिवर्तन करते हैं। देर में करने का मतलब होता है कि वो काफ़ी स्लो स्लो चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अतः उनका जो इफ़ेक्ट होगा, जो भी उन्हें प्रभाव आपको देंगे, वो उस कंप्लीट टाइम पीरियड में देंगे जिस टाइम तक वो उस पर्टिकुलर राशि में हैं। एग्जाम्पल के लिए, शनि जो है एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन वो है 2.5 साल में करते हैं। तो इस समय शनि जो हैं वो कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि में जो वो अपने प्रभाव देंगे वो 2.5 साल के अंदर में देंगे। तो उनके जो प्रभाव मिलेंगे काफ़ी धीरे धीरे आपको मिलेंगे पूरे टाइम पीरियड में। ऐसे ही गुरु जो है वो 1 साल में, राहु और केतु 1.5 साल में अपना पूरे इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो उन ग्रहों की बात करेंगे जो थोड़ा सा फास्ट मूविंग है और ऑलमोस्ट 1 मंथ में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे मासिक राशिफल बता रहे हैं, अतः एक महीने में, उस पर्टिकुलर महीने में जो मैक्सिमम प्रभाव देखेंगे वो इन्हीं ग्रहों के देखेंगे जो फास्ट मूविंग है, जैसे जैसे कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। अतः हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। ये जो प्रिडिक्शन दी जाएंगी वो आपके लग्न कुंडली के अनुसार है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और साथ ही साथ में मैं आपको कुछ ग्रहों की जो आपकी गोचर के अनुसार प्रॉब्लम कर सकते हैं उनकी रेमेडीज भी दूंगा। तो उनके जब उपाय मैं दूंगा, अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को आगे बढ़ा कर या स्किप करके मत देखिए, अदरवाइज़ आपकी जो रेमेडी है वो आपसे मिस्किप स्किप हो सकती है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार नवंबर के महीने में कुंभ लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो यदि हम धन योग की बात करें तो 3 तरह से बन रहे हैं। पहला क्या है, 7 नवंबर के बाद जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो धन योग बनेगा। सेकंड क्या है कि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो 9वें घर के जो स्वामी हैं शुक्र, उनकी दूसरी राशि क्या है, वृषभ, उसके साथ हैं। तो समहाउ एक वीक रिलेशनशिप है, लेकिन है कि गुरु जो हैं वो 9वें घर के जो लॉर्डशिप हैं उनके घर में बैठे हुए हैं, सेकंड के लॉर्ड होके। तीसरा क्या है कि 12th हाउस सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं गुरु, उन पर पंचमेश जो हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ 7 नवंबर के पहले नौमेश की भी दृष्टि पड़ रही है। अतः यहाँ से भी एक धन योग बन रहा है। अब यदि हम राजयोग की बात करें तो क्या हो रहा है कि 5वें का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से एक राजयोग बन रहा है। और 9th का जो लॉर्ड है वो 7 नवंबर तक वो भी 10th हाउस में बैठे हैं। तो दोनों जगह से यहाँ पे राजयोग भी बन रहा है। इसके साथ साथ गोचरों के जो ग्रहों के जो गोचर है उसके अनुसार यहाँ पे नीच भंग योग भी बन रहा है। तो 3 तरह के योग यहाँ पे बन रहे हैं इस राशि में, या हम बोलेंगे इस लग्न के लिए। तो जो ग्रह ये योग बना रहे हैं, यदि वो ग्रह एक्टिवेटेड हैं तो आपको इनका फल मिलेगा। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि ग्रह का अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा चल रही हो, प्लस दूसरा क्या है कि जिस घर में वो ग्रह बैठे हैं गोचर के,
वो घर एक्टिवेटेड हो तब भी एक्टिवेशन हो जाता है। अब मेजर डेट की हम बात करें जहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, गुरु जो है अभी 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक आपके, सॉरी शायद मैं गुरु बोल गया, गुरु नहीं सूर्य की मैं बात कर रहा था। सूर्य जो है वो 1 नवंबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में है यहाँ पर, और 16 नवंबर से वो राशि परिवर्तन करके तुला से वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से शुक्र जो है वो 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में है, और 7 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ पर मैंने शुक्र को भी इसलिए अलग कलर से ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है। अब हम फल कथन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल को लेके। तो मंगल कहाँ है, मंगल नीच की राशि में होकर आपके 6th हाउस में बैठे हैं। पहले तो 6th हाउस में मंगल की ये पोजीशन अच्छी मानी जाती है, और अगर नीच की राशि में कोई भी अशुभ ग्रह बैठे तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, स्पेशली आपके फाइनेंस को लेके। तो ये पोजीशन मंगल की बहुत अच्छी है। आपका नीच भंग योग भी बन रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो मंगल के बुरे प्रभाव होंगे वो भी नहीं मिलेंगे उसकी दृष्टि के थ्रू। तो हम देखते हैं कि आपको क्या क्या फल मिल सकते हैं। यदि मंगल आपके एक्टिवेटेड है या 6th हाउस आपका एक्टिवेटेड है किसी भी तरह से, तो क्या होगा कि आपके जितने भी शत्रु होंगे आप उन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वो सारे शत्रु आपसे हार मानेंगे। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हैं। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो जॉब मिलने के भी चांस बहुत ज़्यादा होंगे, यदि आप सही से प्रयास कर रहे हैं तो। अपने डॉक्यूमेंटेशन पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो यदि आप पर कोई लिटिगेशन का कोई भी केस चल रहा है, कोई भी आपने लोन ले रखा है, तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके बहुत काम आएंगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन में आपने लापरवाही की तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएं। तो डॉक्यूमेंटेशन पर अपना बहुत ध्यान रखिए। मंगल यहाँ पर क्या होंगे, आपको बहुत ज़्यादा निडर बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर आपके 6th हाउस में बैठा है। इसलिए ऐसा है कि जितने भी शत्रु होंगे आप अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। जहाँ एक तरफ मंगल आपको कंपटीशन में विजय बनाएंगे, आपको जॉब दिलाएंगे, आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, वहीं पे मंगल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के कारक भी होते हैं। अतः आप जॉब जहाँ कर रहे होंगे वहाँ पे हो सकता है कि आपके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हों, आर्गूमेंट हो आपके अपने एसोसिएट्स से, और साथ ही साथ अपने बॉसेस से। तो जहाँ पर भी आपको लगे आर्गूमेंट वाली बात होने जा रही है, कुछ भी ऐसा हो, अपने आप पर कंट्रोल रखें, उत्तेजित ना हो, और उस बात को चेंज करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ से चुपचाप से निकल जाइए, इग्नोर करिए चीज़ों को। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके अपने बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। मंगल जो है आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, अतः आपको आपके बॉसेस के साथ साथ आपके जो एसोसिएट हैं, जो आपके वर्क स्पेस है, वहाँ पर भी हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ आर्गूमेंट होते रहें। अतः ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि आपके 10th हाउस के भी स्वामी मंगल जो हैं वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो यदि आप लॉयर हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इसमें आपने अपना प्रोफेशन बना रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। मंगल क्योंकि लिटिगेशन के भी कारक होते हैं, लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, और डेप्थ के भी कारक होते हैं, अतः चांसेस है कि आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हैं, नीच भंग योग भी हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों से मंगल आपको बाहर भी निकाल सकते हैं। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, और हो सकता है वो स्थान परिवर्तन आपके जॉब को लेकर हो, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो 6th हाउस होता है वो रोग का होता है, अतः आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर 6ठे घर में बैठकर आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। 12th हाउस क्या है, वो हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, इवन आपके एक्सपेंसेस जो आपके खर्चे हैं उसका होता है,
अतः आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं और आपके खर्चे भी जो हैं वो हो सकता है आपके बीमारी में या आपके कर्ज में या लिटिगेशन में हो सकते हैं। 12th हाउस जो है वो रहस्यमयी चीज़ों का है, गुप्त चीज़ों का है और 6th हाउस जो है वो शत्रुओं का है। अतः ऐसे भी चांस हो सकते हैं कि आपके गुप्त शत्रु पैदा हों या गुप्त शत्रु हों, आपको उनसे बचना है। मंगल आपको डेफिनेटली उन पर विजय प्राप्त कराएंगे, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। मंगल छठे घर में बैठकर आपके 9th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। चौथी दृष्टि जो है 9th हाउस में है। अतः जब भी आपके कल्चर को लेकर, आपके ट्रेडिशन को लेकर या आपके पिता के बारे में कोई बात की जाएगी, तो वहाँ पर आप काफ़ी एक्टिवेट हो जाएंगे और उनके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं सुनेंगे। अगर ऐसा लगातार होता रहेगा तो आपके कॉन्फ्लिक्ट उस जगह हो सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 12th हाउस में। मंगल की अगर हम 8वीं दृष्टि देखें तो वो कहाँ पर है, वो आपके लग्न पर है, जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। शनि और मंगल आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं, अतः यहाँ पर जो दृष्टि होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य को प्रॉब्लम कर सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना है स्वास्थ्य पर, क्योंकि जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके स्वास्थ्य को प्रॉब्लम कर सकता है। यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और नेगेटिव फल दे रहा है, तो आपको मंगल के उपाय करने के लिए मैं सलाह दूंगा। उपाय करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप हर मंगलवार को हनुमान जी का चालीसा करें और उनको गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाएं, उनको चूल्हा चढ़ाएं। यदि आप चालीसा डेली बेसिस पे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रहने की कोशिश करें। ज़मीन से जुड़े रहने का मतलब है नंगे पैर चलें, ज़मीन पर बैठें, क्योंकि मंगल जो है वो भूमिपुत्र माने जाते हैं। अतः जितना आप ज़मीन से रिलेशन रखेंगे, आप मंगल को उतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, उसको अपनाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है वो अपनी तुला राशि में बैठे हैं, जो कि उनकी नीच की राशि होती है, लेकिन यहाँ पर भी नीच भंग योग बन रहा है, अतः सूर्य यहाँ पर इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य एक्टिवेटेड है या 9th हाउस एक्टिवेटेड है, तो आपको सूर्य के गोचर के प्रभाव मिलेंगे। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। गोचर के अनुसार ये नीच राशि में जरूर बैठे हैं, लेकिन नीच भंग योग बन रहा है, अतः आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी बचाव में रहना ज़्यादा अच्छा है, बचाव के साथ रहिए। सूर्य जो है वो आपके अंदर अथॉरिटी, अहंकार ला सकते हैं, जिस वजह से आपके अपने पिता के साथ संबंध है वो हो सकता है थोड़ा सा आर्गुमेंट वाला हो जाए। आर्गुमेंट से बचें, वाद विवाद से बचें, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 9th हाउस में बैठे हैं। अतः जो आपका जीवन साथी है वो आपके लिए भाग्य उदय का काम करेगा। नवंबर के महीने में आपको शायद ऐसा फील हो कि आपका जो जीवन साथी वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो बिजनेस है वो भी भाग्य की वजह से आप उसका प्रॉफिट लेंगे। इस पोजीशन में सूर्य जो हैं जहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपकी कुछ लंबी यात्रा करा सकते हैं धर्म को लेकर, या तीर्थ यात्रा भी आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। आपके रिलेशन आपके भाई के साथ, छोटे भाई के साथ हो सकता है थोड़ा सा सही ना रहें, क्योंकि मंगल यहाँ पर 7वीं दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं और वहाँ पे अपना जो ईगो है, जो अहंकार है, वो लेके जाएंगे। सॉरी, साइड में मंगल बोल गया, मंगल नहीं, सूर्य। सूर्य जो है अपनी 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहे हैं और ईगो और अहंकार वहाँ पर लेके जाएंगे। साथ ही साथ सूर्य आपको एक अच्छा लीडर बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। आपके बॉसेस, ऊंचे पद वाले लोग जो आपसे ऊंची पदवी पर बैठे हुए हैं, या सरकार आपका साथ दे सकती है, भाग्य आपका साथ देगा। 7 नवंबर के बाद सूर्य जो हैं वो तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे और अपने मित्र बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। यह एक बहुत ही अच्छी कंडीशन है, क्योंकि ये योग जो है वो केंद्र में जाकर बन रहा है, आपके प्रोफेशन के घर में जाकर बन रहा है। यहाँ पर क्या है कि सरकार से आपको लाभ होगा। यदि आप राजनीति में हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आपकी सरकारी जॉब भी लग सकती है यदि आप प्रयत्नशील हैं तो, या कहीं ना कहीं से आप सरकार से जुड़े हो सकते हैं। आपका जीवन साथी है वो भी हो सकता है कि सरकार से जुड़ जाए, किसी ना किसी तरीके से, या हो सकता है उसकी सरकारी जॉब लग जाए। यदि आपका पार्टनर अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है और लगातार प्रयत्नशील है, तो ये महीना ऐसा होगा जहाँ पर उनको सक्सेस मिल सकती है। ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रिकॉग्निशन होगा, लोग आपकी बात को मानेंगे। आपका हो सकता है कि प्रमोशन भी हो जाए, या यदि प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हो सकता है इनिशिएशन हो जाए प्रमोशन का, या हो सकता है आपको एप्रिसिएशन बहुत मिले। तो ओवरऑल जो सूर्य की यहाँ पे पोजीशन है वो अच्छी है आपके प्रोफेशन को लेकर भी और आपके भाग्य को लेकर भी। सूर्य की 7वीं दृष्टि जब सूर्य यहाँ पर बैठे होंगे 10th हाउस में, तो वो आपके चौथे हाउस में अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। ऐसे में हो सकता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर थोड़ा सा ईगो इशू आए आपको, या माता के साथ आपको थोड़ा सा ईगो इशू आए। कोशिश करें ईगो इशू को साइड में रखें, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। अब यदि हम बात करें बुध की, तो बुध आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं और 16 नवंबर के बाद ये सूर्य के साथ भी युति बनाएंगे। 10th हाउस में बैठने के कारण आप अपने काम को लेकर काफ़ी एक्टिवेटेड रहेंगे और एक यूथ की तरह एनर्जी के साथ अपना काम करेंगे कैरियर में जो आगे बढ़ने के लिए करनी है। बुध जो है वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, अतः जो भी आपने एजुकेशन की है वो आपकी जॉब में बहुत काम आएगी। आपके प्रोफेशन में आप उसको पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। आपका जो नेटवर्क है, जो भी आप अपने प्रोफेशन के दौरान बनाएंगे, वो काफ़ी अच्छा होगा, आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पर आपका जो बात करने का तरीका है, जो लहजा है, वो आपको आपके प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। यदि आप शिक्षक हैं तो आपका प्रोफेशन काफ़ी अच्छा जाएगा। यहाँ पे आप काफ़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बुध जो है वो आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है, अतः आपको थोड़े से चैलेंजेस भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें तो आएंगी, उसके साथ चैलेंज भी मिलेंगे। देखो होता क्या है, यदि आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपके पास चैलेंजेस भी आते हैं। तो यहाँ पर जब आपके साथ इतना कुछ अच्छा हो सकता है तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। तो इसको इसी तरह से लेकर चलें, पॉजिटिव वे में लेकर चलें कि आपके पास कुछ चैलेंजेस आएंगे। यदि आप ऑकल्ट में इच्छुक हैं, वहाँ पर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दिखाते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ऑकल्ट को या एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बना के भी चल सकते हैं। यदि आप उसके लिए काफ़ी दिनों से प्रयत्नशील हैं तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपका प्रोफेशन जो है बन सकता है, आपका स्टेबल हो सकता है कैरियर्स में। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठे हुए हैं। कब तक? 7 नवंबर तक। तो ये जो स्थिति है ये आपके धर्म कर्माधिपति योग की है, जो कि एक बहुत अच्छा योग होता है जहाँ पर आप सारे सुख सुविधाओं को भोगेंगे, आप परोपकारी होंगे, आपकी प्रसिद्धि होगी, आप एक आकर्षण का केंद्र होंगे, सबके प्यारे होंगे। भाग्य आपका साथ देगा आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में। शुक्र यहाँ पर बैठकर 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, जो कि खुद सुख का घर है, माता का घर है। अतः आपके माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आप सुख सुविधाएं जो आपकी हैं वो बढ़ेंगी। आप हो सकता है व्हीकल भी ले सकते हैं या व्हीकल के अच्छे से आनंद ले सकते हैं, एंजॉय करेंगे। हालांकि यहाँ पर गुरु बैठे हैं जो कि शुक्र के शत्रु हैं, थोड़े से चैलेंज आ सकते हैं लेकिन ओवरऑल कंडीशन अच्छी रहेगी। यदि शुक्र आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो ये ऐसा समय है जहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत कुछ गेन मिले, क्योंकि 7 नवंबर के बाद शुक्र जो है वो आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, जो कि गेन का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। अतः आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको लाभ होगा।
शुक्र यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर डाल रहे हैं। अतः यदि आप एजुकेशन करने के इच्छुक हैं तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपकी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपका विवाह भी हो सकता है। शुक्र रिलेशनशिप के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। अतः इस टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप हो सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि शुक्र यहाँ से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं जो कि रोमांस का घर होता है, अतः चांसेस काफ़ी हाई हैं। आपका ये रिलेशन आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है क्योंकि शुक्र शुरुआत के 7 दिनों में 7 नवंबर तक आपके वर्क प्लेस वाले स्थान पर हैं। आप विपरीत लिंग के लोगों से काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, उनमें फेमस भी होंगे। मतलब सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आप एक अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप होंगे। शुक्र क्योंकि धन का भी कारक होते हैं और आपके लाभ के घर में बैठे हैं, अतः ये आपको लाभ भी देंगे। ये हो सकता है कि वो लाभ बहुत ज़्यादा है या कम, डिपेंड करता है शुक्र की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में कैसी है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है अपनी शत्रु राशि में भी बैठे हुए हैं, जिस वजह से जो वो लाभ दे सकते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। मतलब शुक्र के जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनमें हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी लग्न कुंडली में कैसे हैं, क्योंकि गोचर के अनुसार शुक्र जो है अपनी शत्रु राशि में है, जो कि उनके प्रभाव को थोड़ा सा कम करेगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। आप यदि क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। आप संगीत प्रेमी और कला प्रेमी हो सकते हैं। तो ये है आपके 4 ग्रहों की स्थिति नवंबर के महीने में। कौन कौन से 4 ग्रह? मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, इन चारों के बारे में हमने चर्चा की। शनि, गुरु, राहु और केतु के बारे में हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका जो गोचर होता है वो काफ़ी लंबा होता है और ये अपना फल जो है उस पूरे इतने लंबे टाइम पीरियड में देते हैं। जैसे कि शनि 2.5 साल तक अपना प्रभाव देते हैं, राहु और केतु 1.5 साल तक अपना प्रभाव देते हैं और गुरु 1 साल तक अपना प्रभाव देंगे। अतः इनके जो प्रभाव होंगे वो आपको धीमे धीमे 1.5 साल तक, 2 साल, 2.5 साल तक और 1 साल तक मिलते रहेंगे। ये वीडियो स्पेशल नवंबर मंथ के लिए है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है। यदि आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हो और आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उसके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।